इस भूमि पूजन में आए हुए और कंप्यूटर कक्ष और लैब का आज लोकार्पण कार्यक्रम में आए हुए सभी माताएं बहनें, अतिथिगण और आए हुए महानुभावों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि कल भी मैंने 26 जनवरी के दिन भी थोड़ा सा बताया था कि जिस समय इस राष्ट्र पर विपदा आई उस समय भामाशाह के रूप में महाराणा प्रताप को जब सेना के युद्ध लड़ने के लिए शस्त्रों की और भोजन की कमी पड़ी, तब ऐसे भामाशाह हुए और उन्होंने अपने भंडार इस मातृभूमि के लिए समर्पित किए। इसी प्रकार ये शिक्षा का मंदिर है। ये इस शिक्षा के मंदिर में इस राष्ट्र समाज के लिए कुछ करने वाले, अपने लिए तो सब जीते हैं, अच्छा डॉक्टर भी बन जाएगा, वकील बन जाएगा, किसान भी बनेगा, लेकिन वो अच्छा राष्ट्रभक्त बने, वो राष्ट्र के लिए कुछ करने की, अपने लिए जीते हुए इस राष्ट्र समाज के लिए भी कुछ करे, इस प्रकार का इस विद्यालय में निर्माण होता है। 2 साल इस महामारी के कारण कुछ अवरुद्ध इस विद्यालय के गति में आए। सभी समिति ने विचार किया, ऊपर से भी बार बार आग्रह हुआ कि विद्यालय की जो प्राचार्य हैं उनको बहुत कम, ज़्यादा वेतन यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम वेतन पर अपनी सेवा देते हैं। इस समय स्थिति थोड़ी बिगड़ी तो सभी ने, समिति के वरिष्ठ जो सदस्य थे उनने विचार किया और अपने ही पास से कुछ धन लगाकर और उनका वेतन की व्यवस्था करी। लेकिन फिर विद्यालय को पूर्ण वापस उसी गति में लाने के लिए एक दिन विचार हुआ कि इस प्रकार हम बहुत पिछड़ जाएंगे और 2 साल का गैप बहुत बड़ा होता है। अभी भी कोरोना काल में विद्यालय बंद है, तो सभी का विचार हुआ क्यों ना हम समाज की तरफ, क्योंकि आज जो ये सब दिख रहा है ये हम सब की जो सदस्य इसमें पुराने और जो है सभी ने कुछ न कुछ अपना पसीना बहाकर और सब कुछ मेहनत, स्वयं ने मेहनत करी। ऐसे कई हमारे समिति के सदस्य हैं, तो विचार हुआ कि वापस इसको मूल धारा में लाने के लिए समाज के बीच में जाने की आवश्यकता है। ऐसे ही यहाँ हम सब बैठे थे, 5-10 समिति के सभी परिवार के, विचार हुआ तो पहले हमने सोचा कि शुरुआत हमसे करना पड़ेगी। तो हमारे में से ही, बीच में से हमारे मंगल जी बढ़िया अध्यक्ष साहब बैठे, उन्होंने बोला कि शुरुआत हम करेंगे। इन्होंने 51,000 रुपये की घोषणा करी। फिर हमारे किसी कारणवशात हमारे प्रकाश जी जैन साहब यहाँ नहीं आ पाए, उनके एक रिश्तेदारी में कोई का स्वास्थ्य ज़्यादा अधिक खराब होने के कारण इंदौर गए हुए हैं। उन्होंने फिर 51,000 रुपये की, और इस प्रकार सभी ने सहयोग करा। फिर विचार हुआ कि समाज के बीच अब चलना चाहिए। थोड़ा मन ऐसा हुआ कि कैसे जाएंगे। मैंने कि हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, विद्यालय के लिए, इस समाज के ये जो विद्यालय है इसके लिए हिम्मत करके गए और शुरुआत बहुत अच्छी हुई। और लगातार ये जो स्वरूप दिख रहा है, इधर जो झूले दिख रहे हैं, फर्नीचर दिख रहे हैं, लैब दिख रही है, कंप्यूटर कक्ष दिख रहा है, ये सब करते करते आज भी कुछ के तो वहाँ पर बैनर पर राशि और सब कुछ आ भी गया और लिखी हुई है। बाकी बंधुओं ने हमें और सहयोग इधर यहाँ लिखाया और भी तैयार है। ऐसा संकल्प लेकर और हमारे अध्यक्ष जी का आग्रह है कि हम ये लगातार रोज करेंगे। 1-2 लोग से हफ्ते में 1-2 से रोज भी या कभी भी इसको सतत चलाना। और हम जब भी जाते हैं खाली हाथ, वास्तव में ये सरस्वती माता का आशीर्वाद है, कहीं से भी खाली नहीं आते हैं। और इसी कड़ी में हमारे मंगल जी भाई साहब और प्रकाश जी को, हमारे पटेल परिवार के राजा राम जी, उनका मेरे ऊपर भी बहुत स्नेह और हमेशा कहते थे कि तू
तेरे को कोई भी चीज की जरूरत हो तो मैं आधी रात को भी मेरे को फोन लगाएगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं भी एक मशीन लाया था उन्हें कि मैं तेरा किसी भी प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ऐसे इस परिवार का सहयोग तो मंगल जी और प्रकाश जी को उन्होंने आग्रह करा था कि मैं इस क्षेत्र में, इस नगर ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, तो मैं यहाँ पर कुछ अच्छे काम में कुछ पैसा कुछ धन लगाना चाहता हूं। ऐसा आग्रह उनका था। पर महाकाल भगवान किसी की क्या इच्छा होगी, अच्छे लोगों की वहां भी जरूरत हो, लेकिन वो बहुत अभी समाज, घर को तो जरूरत थी, परिवार को जरूरत थी, लेकिन इस क्षेत्र समाज को भी जरूरत थी। ऐसे हमारे राजा राम जी का जो आग्रह था, यह आग्रह हम सभी ने विचार किया समिति ने, और ये आग्रह लेकर हम परिवार के बीच में गए। परिवार से जब हमने ऐसा करा तो उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल, हमारे जो दोनों तीनों भाई और भतीजे और हम सब मिलकर विचार करके इसका हम जवाब देंगे। हमको तो विश्वास था कि ये काम जरूर होना है, क्योंकि जिनके नाम में राजा और राम दोनों आए जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे राजा राम जी की इच्छा आज वो जहां कहीं भी होगी, इस परिवार को और सबको आशीर्वाद और इसने के बिल्कुल आशीर्वाद जरूर मिलेंगे, और हमेशा इस विद्यालय को भी, इस क्षेत्र को भी उनके आशीर्वाद मिलते रहेंगे। और परिवार ने बहुत आग्रह करा और उसका 2-3 हफ्ते में ही जवाब दिया, और पूरा हमने आज तारीख तय हुई और आज 27 जनवरी को उसका भूमि पूजन हुआ। वास्तव में सौभाग्य हम सब शाली है कि इस गेट के भूमि पूजन में आज हम साक्षी बने, और जब ये पूरा निर्माण होगा हम सब और अधिक, क्योंकि अभी कुछ कोरोना काल के कारण कुछ इस कार्यक्रम की भी मर्यादा है, इसलिए कोरोना गाइड का भी पालन करते हुए जब लोकार्पण का कार्यक्रम होगा हम सब इसी संख्या में और अधिक सभी इस गेट का भी लोकार्पण कार्यक्रम में आएंगे। और ये जो गति चल रही है, ये भामाशाहों की जो एक लिस्ट बनी हुई है और जिस प्रकार से